पक्ष या विपक्ष, अदालत का एक दृश्य। मैंने इसे चुराया नहीं खरीदा है, वह बार बार यही दोहरा रहा था। अंत में मजिस्ट्रेट ने किसी तरह से उसे चुप कराया। बात ऐसी थी कि एंडी घड़ी चोरी करने के अपराध में पकड़ा गया था। इसमें कोई शक नहीं था कि घड़ी चोरी की गई थी और वह एंडी के पास पाई गई थी, और पुलिस तथा मजिस्ट्रेट की दृष्टि में यह सबूत पर्याप्त था कि एंडी चोर है। जैसे ही मजिस्ट्रेट अपने निर्णय पर पहुंचे कि एंडी को क्या सजा मिलनी चाहिए, मैं गवाही के कटघरे पर बयान देने जा पहुंचा। आप क्या चाहते हैं? मजिस्ट्रेट ने पूछा। मैं इस केस का सबूत देना चाहता हूं सर। जैसे ही एंडी ने यह सुना, पलटकर गुस्से में मुझे देखा। उनकी बात मत सुनिए, वे इस विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं। वे कटघरे में ढेर सारे झूठ बोलने के लिए खड़े हैं। वे मेरे ही विरुद्ध आग लगाना चाहते हैं। एंडी को चुप रहने तथा सुनने के लिए बोलना बेकार था। वह यह सोच रहा था क्योंकि मैं पुलिस सार्जेंट की वर्दी में था, इसलिए मैं उसके विरुद्ध बयान दूंगा। किसी तरह मजिस्ट्रेट ने उसे चुप कराया और मुझे आगे बयान देने को कहा। मैंने कहा, कुछ सप्ताह पूर्व मैं 2 कैदियों को रेल में ला रहा था। मैं कंपार्टमेंट में एक ओर बैठा था, जबकि दोनों कैदी दूसरी ओर बैठे थे और वे अपने पुराने अनुभव एक दूसरे को सुना रहे थे। मैंने एक को दूसरे से यह कहते सुना, एक दिन एंडी को बेवकूफ बनाया मैंने। दूसरा बोला, एक वह कैसे? मैंने 20 शिलिंग में उसे एक घड़ी बेची जो मैंने चोरी की थी। यह सुनते ही अदालत में सबके चेहरे बदल गए। एंडी ने मुझे ऐसी प्रेम भरी दृष्टि से देखा मानो वह मुझे चूमना चाहता हो। सचमुच वह स्वतंत्र हो गया, क्योंकि परिस्थितियां उसके विरुद्ध में होने के बाद भी वह निर्दोष साबित कर दिया गया था। जो थोड़ा प्रमाण मैंने उसके लिए दिया, उस प्रमाण ने जो सबूत उसके खिलाफ था उसे प्रतिसंतुलित कर दिया। परंतु सोचिए, यदि वह अपने ही ढंग से बचना चाहता तो वह कभी भी यह जान नहीं पाता कि मेरे दिल में उसके लिए क्या है। कुछ लोग परमेश्वर के साथ व्यवहार करने का यही तरीका अपनाते हैं। वे उसकी नहीं सुनते क्योंकि वे सोचते हैं कि पाप की सजा तो मिलेगी ही, इसलिए वे पापों से उठ नहीं पाते, और सोचते हैं कि परमेश्वर पापियों को सिर्फ सजा ही देता है, जबकि वह उनके साथ है। उसके पास हमारे लिए एक विकल्प है, उसका इकलौता पुत्र। जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यूहन्ना 3:17। एंडी निर्दोष था, फिर भी उसे सजा मिलने वाली थी, परंतु परमेश्वर का हृदय एक दोषी व्यक्ति के प्रति दयामय होता है, ताकि उसकी कृपा से दोषी और पापी व्यक्ति स्वतंत्र हो जाए। यह न्याय की किसी अदालत से एक भिन्न न्याय है, परंतु परमेश्वर एक न्यायी है जो पापियों का न्याय करता है और पापियों का उद्धार करता भी है, जिनके लिए उसने जान दी। यशायाह 45:21। वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो सकता है। रोमियो 3:26। वह अधर्मियों को धर्मी ठहरा सकता है। परमेश्वर लोगों को इस पुलिस वाले के जैसा दिखाई देता है, पर वे मनुष्य से प्रेम रखता है। और सबसे बड़ा प्रश्न अब यह है कि परमेश्वर सच्चाई से कैसे मनुष्य को स्वतंत्र करता है, जबकि उसने स्वयं उन्हें दोषी ठहराया है, क्योंकि वचन में लिखा है, पाप की मजदूरी मौत है। केवल एक ही उत्तर है, प्रतिस्थापन, यानी प्रभु हम पापी मनुष्यों के स्थान पर सजा लेने के लिए खड़ा हो गया। लिखा है, अधर्मी लोगों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। 1 पतरस 3:18। आप भी यीशु को ग्रहण करके अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, अगर आप विश्वास करें कि प्रभु हमारे पापों की खातिर मरा ताकि हमें धर्मी ठहराए। समय है यीशु को स्वीकार कर ले, इससे पहले कि आप न्याय के सिंहासन के सामने उससे मिले, कि वो आपको आपके गुनाहों के कारण
नरक में आग की झील में डाले जहां आप हमेशा तड़पते रहेंगे। लिखा है, पापी लोगों के लिए परमेश्वर पिता के पास हमारा एक सहायक यानी एक वकील है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह 1 यूहन्ना 2:1। यह वकील उनके लिए है जो उस पर विश्वास करते हैं, नहीं तो हम खुद के गुनाहों के कारण परमेश्वर के न्याय के आगे टिक नहीं पाएंगे। लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। यशायाह 64:6। जी हां, हमारे धर्म के कामों से हमारा बचाव नहीं होगा, यह भी लिखा है। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रेरितों के काम 4:12। क्योंकि हर किसी ने कहा जो किया वो भरना पड़ेगा। पर यीशु ने कहा, अपने पापों का बोझ मुझे दो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। वे हमारा न्याय करने वाला न्यायी भी है। वे हम गुनहगारों को बचाने के लिए हमारा वकील भी है और हम पापी लोगों की सजा को खुद अपने ऊपर लेने वाला उद्धारकर्ता भी है।